लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ है उसको मैं चाह के भी नहीं भुला पाती हूँ। वो जगह कोई करे या ना करे, मैं अपनी बेटी के सारे सपने पूरे करूंगी, हर एक सपना जो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ, मेरी बेटी भी ठीक है, मेरे घर पे भी सब ठीक है। आप सबका स्वागत है आपके चैनल फैमिली व्लॉग सिद्धि में। जो लोग न्यू आते हैं और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखो क्या चल रहा है आज, वैसे ही बिट्टू का काम चल रहा है, देख सकते हो आप। आज मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलने वाला क्योंकि मतलब हमारे परिवार में एक जन की शादी हुई थी, तो उस लड़की के ब्लाउज़ वगैरह हैं एक साथ बहुत सारे हैं, तो उसको जाना है ससुराल, तो तैयार करने हैं, 2-3 दिन तो लग जाएंगे। आज सोच रहे थे कट कर लें, तो कट करने के लिए रख लिए हैं। देखो इस थैले में रखे हैं ब्लाउज से ब्लाउज, आज कट करने के लिए रखे। सोच रहे थे आज कट कर लेंगे, कल परसों तक सिल जाएंगे, लेकिन कहाँ से सिल जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे कारीगरी देखो। चूड़ियों को डब्बा रखा था, मैं पहनती तो है नहीं अब इतनी, तो वो पीछे से लेके चूड़ी पहननी जाए। इतना शौक है चूड़ी पहनने का, इतना शौक। क्या बिट्टू क्या कर रही तुम? जो तो चूड़ी पहन रही उनकी, मेकअप करने को इतना शौक है, इतना कि बता नहीं सकते। क्या कर रहे हैं? चूड़ी रख दो, उसी में रख दो। हमें ब्लाउज कट करने, तुम रख दो, हम ब्लाउज कट कर ले अच्छी तरह से रख दो। देखो तुम्हें कैसे फैला के धर देंगे, ऐसे हम अच्छी तरह से रख दें। इनकी माँ हम कोई सा भी काम नहीं कर सकते, चाल करते रहे। आप पहले काजल लगा दे। जी वाला कर लो, जी वाला कर लो, जी वाला मिल नहीं रहा था ना काजल, अपन को मिल नहीं रहा था ना। अब अम्मा काम करेगी ना अपना, तो आप खेलना अच्छे से, मस्ती करना, हमारे साथ ही रहना। देखो शीशा में देखो, उधर उधर देखो कैसे लग रहे। हाय कितना क्यूट बच्चा है ना। चलो अब खड़े हो जाओ, अब हम ब्लाउज कट कर ले। बेटा हो मम्मा को काम करना ना। अब वहाँ पे चलो, अब वहाँ चलो हम। लो इसको ले लो, ये रख दे उसमें, ये रख दे, पकड़ो इसको। चलो वहाँ पे काटने तो कम से कम 8-10 ब्लाउज है। अब इनकी कारीगरी की मैं ब्लाउज ही नहीं काट पा रहे। बेटू वो इंची टेप उठाओ, मैं इंची टेप उठाओ। बिट्टू पूरा दिन पीछे पे फिरती रहती, पीछे पीछे कुछ काम नहीं करने देगी, बस पीछे ही फिरती रहेगी। कभी ये उठा कभी वो उठा। अगर मैं कपड़ा भी फैला लेती हूँ ना तो कपड़ा पे आके बैठ जाएगी, और नहीं बोलूंगी ना तो फिर ऐसे सर पकड़ पकड़ के मम्मा मम्मा कि मतलब ये चाहिए, मतलब दिन भर कुछ ना कुछ अगर नहीं होगा तो ये चीज़, मम्मा इसको खोल दो। कहीं कहीं मतलब रिबॉन के डब्बे चार्ज, मतलब चार्ज वगैरह के वायर निकालने के लिए बोले मम्मा ये निकाल दो। पूरा दिन वो भी जरूरी है कर, वो सोच रहे जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी निपट जाए। बिगड़ भी अभी नहाया नहीं है, नहाना भी हम सोच रहे थे पहले ब्लाउज कट कर लें उसके बाद नहा लें, एक साथ कट हो जात तो कट मतलब सिलने में प्रॉब्लम नहीं आती। सोच रहे एक साथ कट कर ले फिर इकट्ठे सिल जाएंगे। ब्लाउज तो मेरे कट हो चुके हैं, मैंने 5 ब्लाउज ही कट किए हैं अभी, देख सकते हो ये रखे हैं तो 5 ब्लाउज। लेकिन मतलब दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, क्या याद आ गया, क्या समझ में नहीं आ रहा, बस अपने आप ही मूड ऑफ हो गया, तो और काटने का मन नहीं हुआ। 500 और कट करने थे, नहीं काट रहे थे। कोई बिट्टी सो रही है यार, कुछ नहीं है लाइफ में, सब बड़ी घिसी पिटी लाइफ रह गई है, बस घिसते रहो। यहाँ सुबह उठो वही सब, फिर से वही बिट्टू सिलाई। अपने आप को सुकून नहीं है बस लाइफ में, कहीं से भी कितनी भी कोशिश कर लो सुकून नहीं मिल रहा मेरी लाइफ में। बस टेंशन, इतनी सारी टेंशनें हैं। अभी क्या, अभी तो इससे बड़े बड़े लाइफ में टेंशन आने वाले हो, उनको संभालना मेरी बस की बात नहीं है। आगे चल के बहुत सारे खर्चे भी आने वाले हैं। बिट्टू का भी एडमिशन करवाएंगे 2 साल बाद, तो मैं तो जल्दी कुछ कर नहीं लूँगी ना। और पता नहीं कितनी दिमाग में बात चल रही है, इतनी बातें चल रही हैं कि ना चाह के भी दिमाग में टेंशन भर जाती है। एक सुकून होता था लाइफ में, खुशी होती तक लग हर एक खुशी होती थी कि चलो बाहर चले जाते तो ये आशा रहती थी चलो आते ही होंगे।
कोई भी लड़की हो, अगर हस्बैंड जैसे एक टाइम नहीं देखते तो बोलते चलो आते होंगे, आ जाएंगे कहीं से, हमें तो कहीं से आशा ही नहीं है कहीं से आ जाएंगे। बस लाइफ इतनी बोरिंग लाइफ हो चुकी है, इतनी बोरिंग लाइफ हो चुकी है, लाइफ में अब कभी खुशियाँ वापस नहीं आई हैं मेरी ज़िंदगी में। तो मैं इतनी कोशिश करती हूँ कभी मैं रोऊंगी नहीं, मुझे अब नहीं रोना है, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मेरे ऐसे सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है कि ना चाह के भी सबके सामने इतनी स्ट्रॉन्ग बनती हूँ ना, इतनी स्ट्रॉन्ग बनती हूँ कि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, लेकिन अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट चुकी हूँ, बहुत बुरी तरह से। पता नहीं अभी लाइफ ये कब तक मैं हूँ यहाँ दुनिया में, इसमें कब तक ये मुझे संघर्ष चलना है मेरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ इस जगह आ जाएगी कि मैं कुछ मुझे समझ में भी नहीं आएगा अपनी लाइफ के बारे में। अब मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मैं अब अपनी बता भी नहीं सकती मेरे साथ पे क्या गुजर रही है, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या मैं अपनी दिल की भी कोई बात आप लोगों को भी सही से शेयर नहीं कर सकती हूँ, अपनी आत्मा की कोई जो मेरे दिल में चल रही है वो बात भी नहीं बता सकती। कुछ प्रॉब्लम है अभी, आगे चल के बताऊँगी, लेकिन अभी अभी तो मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, अंदर ही अंदर कितना भी कुछ कर लूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वहाँ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, मतलब ऐसे नहीं, मैं जवाब नहीं दिया अभी कि आप ससुराल नहीं रहते हो, आप ससुराल नहीं जाते हो, तो ऐसा नहीं है मैं ससुराल नहीं जाती हूँ, मैं ससुराल जाती हूँ, जितना दिन मन होता है रहती भी हूँ। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं चाह के भी नहीं बता सकती आप सबको, लेकिन थोड़ा बहुत है, जैसे कि अब मैं वहाँ मतलब जब से यार एक्सपायर हुए हैं जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, वो सब याद आता है हर एक बात की, हम लोग यहाँ थे, हमारी सब ज़िंदगी शुरू हुई थी, हम कैसे आए थे इस घर में। शादी का टाइम तो कुछ याद नहीं सोचती हूँ, लेकिन जो लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ है उसको मैं चाह के भी नहीं भुला पाती हूँ। वो जगह जहाँ मैंने आरजे को लास्ट टाइम अपने हाथ में लिया, तो हर एक बात वो याद आती है, तो कुछ तो मैं उस वजह से नहीं रह पाती हूँ, वहाँ पे भी रहती हूँ तो हंसती रहती हूँ, बेटू को देखती रहती हूँ, क्योंकि मैं रोती हूँ तो ये टेंशन लेती है, तो मैं वहाँ पे हंसती रहती हूँ। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी है कि ये बताओ, अब मैं ये नहीं कहती कि मेरा हक नहीं लगता है, मेरा हक हर चीज़ में मेरा हक लगता है, क्या छोड़ के नहीं गए मेरे हस्बैंड मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, लेकिन बस इतना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आज मेरे हाथ में होता तो मैं एक एक रुपये के लिए नहीं तरसती, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे 10 रुपये हाथ में धर दे के चल तेरे पति का हक लगता है इतना, तो तू आए 500 रुपये ले ले या 100 रुपये ले ले अपने खर्चे के लिए। और जाती हुई तो अपनी बहन भैया के साथ हूँ ना, आती भी उसी के साथ हूँ, कोई दिल से लेके लेने आए या बुलाए तो बात अलग हो जाती है। अभी का तो कुछ नहीं पता, आगे चल के जो होगा तो कुछ नहीं, अभी तो इतना ही है कि मैं खुद जाती हूँ खुद आती हूँ, जितने दिन रहना पड़ता है रहती हूँ, लेकिन मैं कह भी नहीं पा रही हूँ अपने बारे में, कुछ कहूँगी तो अभी अभी क्या खोल के बताऊँ आप लोगों को, क्या सारी बातें मैं खोल खोल के बताऊँगी ना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, रहने दो, इतना ही बहुत है। मेरे साथ इतना बुरा बुरा हुआ है ना कि मैं आप लोगों को बोल भी नहीं सकती हूँ कि मैं कैसे जी रही हूँ। अभी आगे चल के देखो, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी आगे, बस महीने 2 महीने बाद तुम देखना कितनी और ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी मेरी लाइफ में। अच्छी भली मैं अपना पता काम कर, पता नहीं मेरे दिमाग में, मैं सब लोग कहते थे टेंशन नहीं ले, सोचा मत कर वो बातें, लेकिन जो बात मैं सोचती हूँ मुझे सोचना नहीं है, मेरे दिमाग में वही बातें आती है, ना चाह के भी वही बातें आती हैं। हस्बैंड होते हैं तो एक दबाव होता है, आना है या जाना है, कुछ भी। कि मम्मी पापा मेरे लिए बुरा थोड़ी ना सोचते हैं, जब मैं कह देती हूँ ना जिस दिन कि पापा, पापा से नहीं बोलती, मम्मी से बोल देती हूँ मम्मी मुझे वहाँ जाना है, तो मेरी मम्मी ये नहीं बोलती कि नहीं जा, ठीक है भैया वो टाइम मिल जाएगा तो चली जाना। अभी 4-5 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने बोला मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे जाना है। मेरे पापा ने भी हाँ हाँ बोल दिया, ठीक है जाना है तो चले जाओ।
ये पता नहीं क्या हुआ, क्यों मेरे दिल से ये कि मेरा बहुत दम सा घुटने लगा, मेरे मैं नहीं जा रही हूँ अभी। बहुत मिस करती हूँ अपनी आरती को। बस उस घर में जो था मेरा, कुछ सब कुछ थे वो ही थे, मैं उन्हीं के लिए उस घर में थी, वो ही नहीं है मेरा। तो बहुत बहुत जी घबराता है। कभी नहीं सोचा था कि मैं आरती मुझे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मेरे आरजे के जाने के बाद मेरे पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। किसी भी, इतनी सारी लड़कियां होती है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बिट्टू के लिए। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। मैं अभी भी सब लोगों को मौका दूंगी कि अगर वो लोग सब सही से चले, सही से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार से चले मुझे, बस उतना ही बहुत है। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी उन लोगों के बारे में, टाइम आने पे सब कुछ बताऊंगी। आप लोगों को वो सिचुएशन नहीं है अभी। बस इतना कहूंगी कि मेरी आत्मा में इतना दर्द है ना, इतना दर्द है कि मैं जाके भी किसी को नहीं बता सकती कि मेरी आत्मा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो निकल गया होती कि उसकी तो इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन जो समय आ रहा है उसको सोच सोच के बहुत टेंशन होती है। बहुत, पता नहीं क्यों आज मुझे इतनी टेंशन हो रही है। बहुत बहुत टाइम से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत टाइम से अच्छे से रह रही हूँ। सुबह से ही किसी के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से बहुत घुटन हो रही है, बहुत ज्यादा। खुश रहती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मुझ पे नहीं होता अब। बस मैं बस थोड़ा बहुत कुछ पैसा कमाने लगूं, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे छोड़ रहे हैं छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं है, बस अपनी बिट्टू का खर्चा उठाने लायक बन जाऊं। पापा पापा जितना करते हैं बहुत है, बस उन पे ज्यादा बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। अगर पापा को ये सब बात पता चले कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं उन पे बोझ है, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बहुत बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन बस अपने आप ही लगता है कि पापा पे बस बहुत कर लिया पापा ने। अब पापा की भी इतनी अच्छी तबीयत नहीं रहती है, वो भी बहुत बीमार रहने लगे हैं हार्जे के बाद। तो अपने ही मन से लगता है कि बस अब पापा पे बोझ नहीं बनना है। पापा को देख के, पता, रात शाम को पापा ऐसे बैठे थे, पापा को ऐसे, पापा ऐसे वो करके करा, हे राम, ऐसे क्या उन्होंने आरती की बात सोच के मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि पापा की हालत ऐसी हो गई है बस सिर्फ मेरी वजह से, मेरी टेंशन ले लेके। सब लोग कहते हैं शिवानी की तुम्हारी कैसी हालत हो गई, तुम कैसे रह रहे हो, कैसे क्या। सबको खुश दिखते हैं, बाहर से खुश दिखते नहीं, अंदर में जो जो है वो किसको दिखाते हैं। अंदर से खोखला होते जा रहे हैं टेंशन की वजह से। कितना भी खुश रह लें, कितना भी कुछ कर लें, बस जो अंदर दिल में लगी है वो कहीं नहीं जाती है। कुछ भी कहते, मैं पहले सुनती थी सब लोग कहते थे कि चिंता चिता बराबर होती है, लेकिन जब से मुझ पे खुद पे बीती है ना, तब पता चल रहा है कि हाँ, चिंता चिता बराबर होती है और कैसे जिया जाता है। बस अब मेरा कुछ भी कोई ना सपना है ना कोई अरमान है, बस एक ही है, मेरी बेटी। बस इसके लिए कुछ करना है। जो मैं आरजे सोचते थे जब वो 6 महीने की थी, तो सोचते थे कि मिट्टू का बर्थडे बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे। सपने थे उनके, उन्हें नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो सपना था सब में, क्यों मिट्टू का बर्थडे बहुत अच्छे से बनाएंगे। बस मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, अपनी दम पे अपनी मिट्टू का बर्थडे बनाऊं। बस इतना है कि अगले दिसंबर में पड़ता है इसका, दिसंबर में मैं इस लायक बन जाऊँ कि मैं इसका बर्थडे खुद अपनी हिम्मत, अपनी दम पे इसका बर्थडे अच्छे से, मुझे जो वो सोचते थे उनके जैसा ही कर लूँ। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना कि मैं इनको, इसको, इसके पापा की कमी महसूस ना होने दूं, और उस लायक बन जाऊं कि इसके सारे सपने पूरे कर लूं। जो वो सोच के गए थे, जो उन्होंने सोचे थे, वो मैं पूरी कर लूं। मेरा कोई साथ दे या ना दे, कुछ तो मैंने पता, कुछ अपनों के मुंह से तो ऐसे ही सुना था कि मैंने बर्थडे मना लिया था इसका, छोटा सा केक काटा था, मैंने सोचा अगली बार मनाऊंगी। तो ऐसे बोले थे कि
क्या बर्थडे बर्थडे बनाना। यार सोचो ना, वो उसका रनीस जान का उसका क्या कसूर था। उसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, उसे तो ये नहीं पता है पापा होते क्या है। कोई करे या ना करे, मैं अपनी बेटी के सारे सपने पूरे करूंगी। हर एक सपना जो मेरे हाथ से देख के गए थे, जो उसने देखे थे, सब कुछ। मुझे कुछ नहीं करना। ना मैंने भी कोई सपना सजाए थे, बहुत सारे सपने सजाए थे, सब टूट गए। बस एक सपना है, अपनी बेटी के सारे सपने पूरे करने हैं। जो हमने देखे थे हम दोनों ने, वो पूरे करने हैं। आज मेरे आरज़ी होते तो मुझे देख के कितना खुश होते कि जो मैं बोलता था उसने क्या कुछ कर रही है अपने लिए, कितनी जंग लड़ रही है। हमेशा बचकाने हरकतें करती थी, हमेशा बच्चों की तरह उनके सामने बच्चों की तरह रहती थी। कभी इतनी जिम्मेदारी नहीं ली अपने ऊपर, कभी नहीं। आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी रख के छोड़ गए मेरे ऊपर। कोशिश करूंगी सब पूरा करने की, बस आप लोग सपोर्ट करना। और जो न्यू लोग आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मुझे कुछ अभी इतनी ज़्यादा वीडियो बनानी नहीं आती है, मैं छोटी सी सीख रही हूँ। मैं बहुत पता, मुझे इतना से कुछ भी नहीं आता है। मैं सब सोचती हूँ जैसे कि और लड़कियाँ हैं उन्हें भी कुछ नहीं आता है। अगर मैं कुछ करूँगी तो उन लोगों को भी कुछ हौसला मिलेगा। मुझे छोटी से भी छोटी चीज़ नहीं आती है, ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ ना मुझे भी हूँ। बस कोशिश करती हूँ, और जब मुझे नहीं आता है तब मुझे इतना गुस्सा नहीं कर पाती हूँ। तब बहुत गुस्सा आता है, तब मुझे लगता है काश वो होते तो आज ऐसा नहीं होता। मैं इतना इतना जितना मेरे पास ना दिमाग है, जितना ना मैं कभी सोच सकती थी, मैं उतना करती सिर्फ इसकी वजह से कि जो दर्द, जो कमियाँ मुझे हुई है वो कमियाँ ऐसे ना हो। इसके लिए मैं सब कुछ कर सकूँ जो मैं वो नहीं कर पाया, जो मेरी लाइफ में नहीं हुई, जो उन्हें उन्हें नहीं देख पाया, वो उसके लिए करूँ। बस इसीलिए छोटी सी कोशिश करती हूँ। और भी लड़कियां हैं, वो कुछ करती है, कोई कुछ करता है, कोई तो कुछ भी नहीं है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम रहती है। मैं सबसे एक ही सलाह देती हूँ कि तुम कुछ नहीं, छोटा बहुत नहीं, बड़ा नहीं तो छोटा बहुत तो करो ना, कुछ करो। क्योंकि जो लोग अभी कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करो और बाद का ज़रूरत है तुम ऐसे करने, हम लोग तो है बाद में पता वही लोग साथ छोड़ देते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, जॉब करती है, उसके घर वालों ने उसे जॉब करने से मना कर दिया था। वो नहीं, वो जब छोड़ देती, अभी उन लोगों ने साथ छोड़ दिया है। जब छोड़ देती फिर उनका सहारा तो कोई नहीं होता। तो इसलिए पहले सब कुछ बोलेगा, जब कुछ करने लगेगी ना तो वही लोग तुम्हारे पास आएंगे। बस सब लोगों से यही बोलती हूँ, स्ट्रॉन्ग बनूँ। मैं सबको बोलती हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को इतना मजबूत बना लूँ, इतना मजबूत बना लूँ कि अगर कोई ठोकर भी दे तो ना वो भी ना सह पाऊँ मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगी, इतना मजबूत बनाऊंगी कि और लड़कियों का भी सहारा बनूंगी और खुद का भी। और जो मुझे कुछ चार बातें या चार तो कोई ठोकर देने की कोशिश भी करेगा ना, उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। बस अपने थोड़ा टाइम है, मेरे आर्जी मेरे साथ है। और भगवान, अगर भगवान ने इतना बुरा किया है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो सोचा होगा आगे का, मेरा मेरी बेटी के बारे में। तो बस एक ही आशा है कि जो लिखा हुआ है ना वो तो टल नहीं सकता है। जो लोग कह देते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तो किसी के कुछ करने से कोई कुछ नहीं होता है। जो किस्मत में लिखा होता है वो कोई नहीं टाल सकता। नहा के तैयार हो जाऊँ, जो अभी ज़रूरी है वो काम कर लूँ। ब्लाउज़ तैयार करने हैं अर्जेंट ही, ब्लाउज़ तैयार कर लूँ, फिर जुड़े रहिए। नहा लिया, नहा के आ गई हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील अच्छा हो लग रहा है। अब सोच रही हूँ ऐसे तो पूरा दिन निकल जाएगा, कल का भी दिन निकल गया था। और मुझे मैंने पहले ही बताया था मुझे ब्लाउज़ बहुत अर्जेंट देने हैं, तो मैं सिलाई कर लूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं तो एक आध दो ब्लाउज़ तो सिल ही लूँगी। अभी तो 11-12 का टाइम, 11:30 का टाइम हो रहा है, तो अभी से तो एक दो ब्लाउज़ सिल लूँगी। और फिर बिट्टू भी जाग जाएगी तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए ब्लाउज़ तैयार कर लूँ। 8-10 ब्लाउज़ ऐसे तैसे कल परसों तक देने हैं, तैयार कर लूँ। क्योंकि वीडियो तो ऐसी है कि फिर से करती रहूँगी, लेकिन वो तो ज़रूरी है, वो और ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ से तो इनकम नहीं है, उस वहाँ से थोड़ा बहुत है, तो घर से पानी चल जाता है मोबाइल का, तो थोड़ा बहुत मेरा भी हो जाता है। तो कर लूँ पहले उसको, फिर ब्लाउज़ बन के हुआ है रेडी। कैसे लग रहा है? एक है, एक ये है और एक आधा सिला हुआ है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ।
कौन सा वाला ठीक लग रहा है, मतलब सुंदर लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। ये थोड़ा मतलब कपड़ा लगता तो बना लेते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर